तो बॉलीवुड के गलियारे में जो सबसे बड़ी खबर इस समय चल रही है वो ये कि किंग खान का बेटा आर्यन खान जेल में बंद है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि आर्यन खान एक क्रूज पर सवार था। शिप जो क्रूज थी उस पर ये इंफॉर्मेशन मिली कि वहां पे कुछ नशीले पदार्थों का सेवन किए जाने वाला है। बस ये जब खबर सामने आई तो एनसीबी की टीम ने एक्शन लिया और वहां पे रेड मार दी। रेड जब मारी गई तो पता चला कि वहां पे रेव पार्टी चल रही थी, तमाम तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसी पार्टी में आर्यन खान, उसका दोस्त अरबाज मर्चेंट और उनकी एक फ्रेंड गुनगुन भी वहां पे मौजूद थी। इन सभी की गिरफ्तारी हो गई। अब इन पे जो पूरा मामला चल रहा है, आपको बता दें कि आज 7 तारीख है। आज आर्यन की बेल पर फैसला होने वाला है कि क्या वो बाइज्जत बरी होने वाले हैं या उनकी जो बेल है वो कैंसिल हो जाएगी। लेकिन जो बड़ी बात हम देख रहे हैं वो ये कि बॉलीवुड के गलियारे से तमाम लोग आर्यन खान और शाहरुख खान का सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे तमाम एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जिनका ये कहना है कि आर्यन अभी बहुत छोटा है और उस पर बहुत जुल्म किए जा रहे हैं और वो बहुत गलत समय पे गलत जगह पे आ गया था। अब इसी सूची में एक नया नाम जुड़ा है ऋतिक रोशन का। ऋतिक रोशन ने भी हाल ही में आर्यन के सपोर्ट में बात की है कि आर्यन तुम स्ट्रांग रहना, तुम्हारा जो भी ये समय चल रहा है थोड़ा सा तुम्हें ज़रूर परेशान करेगा लेकिन आने वाले समय के लिए तुम्हें ये तैयार करेगा। अब इसको लेकर कंगना ने भी अपना जो ओपिनियन है वो ऋतिक को लेकर दिया है। इसी को लेकर बात करेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। मेरे साथ बैठी हैं सुरभि। तो सुरभि से मैं ये जानना चाहूंगा कि ऋतिक ने बेसिकली क्या कहा आर्यन के लिए और फिर कंगना का क्या रिएक्शन। जी हाँ, तो आपको बता दें कि आर्यन खान को पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन का नाम भी जुड़ गया है। जैसा कि आकाश ने बताया कि ऋतिक रोशन ने एक बहुत ही लंबा चौड़ा नोट लिखा है और बताया है कि कैसे इस मुश्किल घड़ी में आर्यन को खड़े रहना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया है कि वो उन्हें बचपन से जानते हैं, वो जानते हैं कि आर्यन खान कैसा है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें आकाश ऋतिक रोशन ने कही है, जिस पर कंगना रनौत ने उनका मजाक भी उड़ाया। आपने देखा होगा कंगना रनौत हर बात पर बॉलीवुड का मजाक उड़ाती हुई दिखाई देती हैं, तो इस बार भी कंगना ने यही काम किया। और मैं थोड़ा सा दर्शकों को और डिटेल में बताता हूं कि कंगना ने बेसिकली ऋतिक के लिए क्या कहा। आप ये बात जानते होंगे कि कंगना एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं ऋतिक की और तमाम चीज़ों को लेकर इनकी अनबन हमेशा ही होती रही है। कई बार तो हमने ऐसी बातें इनके मुंह से सुनी हैं जो काफ़ी आपत्तिजनक होती हैं। अब जब ऋतिक ने आर्यन का सपोर्ट किया तो कंगना तो चुप कैसे बैठ सकती थी। उन्होंने भी फिर अपनी जो टिप्पणी है वो करनी ही थी। उन्होंने कहा है कि ये जो जितने भी गैंग है ये सारे एक ही हैं, ये सब नशे करते हैं, सब एक हैं और एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। तो उन्होंने सीधा सीधा निशाना अपने एक्स बॉयफ्रेंड पे तो डाला ही, उसके साथ पूरी बॉलीवुड को समेटकर ये बात कही कि ये सभी एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं और इसलिए एक दूसरे का सपोर्ट करते भी दिखते रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कंगना कितनी सही है और कितनी गलत है वो बात अलग है, लेकिन एक जो चीज़ हम ये देख रहे हैं कि अब कुछ ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं इस केस को लेकर कि ये थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप भी लिया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि एक खास पार्टी के कुछ लोग एनसीबी की जब रेड पड़ी है उस टीम के साथ मौजूद थे और तब वो आर्यन को पकड़ कर लेके गए हैं। एनसीबी की टीम जब रेड मार रही है तो वो तो समझ आती है बात, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्यों उस टीम के साथ में हैं और वहाँ जब ये जेल में पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं वहाँ पे भी वो मौजूद हैं। कुछ आपने पिक्चर्स भी ज़रूर देखी होंगी, वायरल भी बहुत हुई थी। तो क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक स्टेप लिया गया था? क्या इसमें एक मंशा थी इस तरह की कि शाहरुख को बदनाम करना है, आर्यन को बदनाम करना है? तो इसमें सुरभि आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? इसे अब पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ये अब एनसीबी के बयान पर निर्भर करता है। क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ आई सामने जिसमें एक मंत्री हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि ये लोग वहाँ पे क्यों मौजूद थे। जो बीजेपी के एक नेता थे और एक कोई थे जो वहाँ पे मौजूद थे, वो एनसीबी के शख्स नहीं थे, जिसको लेकर एनसीबी ने बयान भी दिया। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है। लेकिन जब तक इसमें आकाश एनसीबी का बयान नहीं आता है, इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक एनसीबी की जो कार्यवाही है वो पूरी नहीं हो जाती, जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं दे देता, तब तक कुछ भी ओपिनियन बनाना सही नहीं रहेगा। और ऐसा कुछ हम पहले भी देख चुके हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत का भी केस सामने आया था तो भी कोर्ट ने अभी अपनी कार्यवाही पूरी नहीं की थी। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही थी, खैर वो तो अभी भी चल रही है, अभी भी पूरी नहीं हुई है। लेकिन लोगों ने ओपिनियन बहुत तरह की बना ली थी, इवन मीडिया भी बहुत तरह की बातें दिखा रहा था।
और शायद कुछ ऐसा भी आर्यन के साथ भी हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी आर्यन ने लिए ड्रग्स की नहीं लिए वो बात अलग है, लेकिन उस पर पहले ही ओपिनियन बना देना वो चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाती है। खैर, हम सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर आर्यन ने इस तरह का काम किया है तो उन्हें ज़रूर इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये बात भी सच है कि हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और ऐसे लोगों को जज नहीं करना चाहिए जब तक कि पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती है। इसके साथ दोस्तों आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आर्यन के सपोर्ट में और भी तमाम लोग आए हैं। शाहरुख को बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट शाहरुख को तो ये स्टेटमेंट देनी पड़ी कि आप मन्नत, ये उनका घर है, वहाँ पे मत आइए, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से और भीड़ ना जमा ज़्यादा हो जाए, इस वजह से आप अगर मुझसे मिलना चाहते हैं या तो बात कर लीजिए फ़ोन पर मिलने मत आइए। तो ये सारी बातें हैं जिससे ये चीज़ तो साफ होती है कि सपोर्ट शाहरुख को तमाम जगह से मिल रहा है। और जहाँ तक बात की जाए आर्यन की, तो आर्यन को लेकर भी ये बातें सामने आ रही हैं कि आर्यन के पास से कोई भी ड्रग्स नहीं मिले थे, उनकी जेब में, उनके पॉकेट में कोई भी नशीला पदार्थ नहीं था, लेकिन सिर्फ चैट के बेस पर उन पे कार्रवाई की गई, उन पे इस तरह की बातें की गई कि उनके पास कुछ आपत्तिजनक चैट्स और पिक्चर्स मिली हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है और इसीलिए उनको जो है हिरासत में लिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि आज 7 तारीख है और आज ये डिसाइड होगा कि क्या आर्यन छूटने वाले हैं या जो उनकी बेल है वो कैंसिल हो जाएगी और कुछ और दिनों के लिए उनको हिरासत में ही रहना पड़ेगा। तो इसको लेकर सुरभि आपको क्या लगता है कि जैसे अभी तक जो केस चल रहा है, आपको लगता है कि आज यानी 7 तारीख को शाहरुख के बेटे आर्यन को बेल मिलने वाली है? मुझे नहीं लगता आकाश की उन्हें बेल मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से एनसीबी स्टेप ले रही है, सारी चीज़ें कर रही है, वो चाहती है कि 11 अक्टूबर तक वो हिरासत में ही रहे, उनसे पूछताछ हो। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें कि सतीश मान शिंदे ने कोर्ट में ये बातें कही है एनसीबी को लेकर कि एनसीबी ने 2 रातों से उनसे पूछताछ नहीं की है आर्यन से, तो किस बेसिस पर 11 अक्टूबर तक वो उनकी हिरासत को मांग रही है, उनके कस्टडी मांग रही है, जब 2 रातों से आर्यन से कोई पूछताछ नहीं हुई है। तो सतीश जो लॉयर हैं आर्यन के, आपको बता दें कि इन्होंने पहले सुशांत का जो रिया जो का केस था वो संभाला था और इससे पहले भी कई केसेस वो संभाल चुके हैं। तो सतीश का साफ साफ ये पूछना है कि जब आपने 2 दिन में कुछ नहीं पूछा आर्यन से, तो आप किस बेसिस पे टाइम मांग रहे हैं, समय ज़्यादा मांग रहे हैं। और आपको बता दें कि आज जो ये दलील रखी जाएगी उसमें एनसीबी ये दलील रखेगा कि उन्हें अभी और भी तहकीकात करने की ज़रूरत है और भी बहुत सारी चीज़ें पूछने की ज़रूरत है और इसलिए वो थोड़ा और समय चाहते हैं। हालांकि जो सतीश हैं, जो लॉयर हैं आर्यन के, उनका ये साफ कहना है कि अगर आपको समय चाहिए था तो जो 2 दिन थे आपने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया और 2 दिन में आपके जो भी सवाल थे वो क्यों नहीं पूछे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और जिसको लेकर अब आने वाले दिनों में क्या प्रोग्रेस होती है, क्या डेवलपमेंट होती है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है इस पूरे केस को लेकर? क्या आप आर्यन का सपोर्ट करते हैं या आप उसके अगेंस्ट हैं? ये भी बात अपने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। मुझे और सुरभि को दीजिए फिलहाल के लिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।